ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इधर एक फिगर है जिसमें इस टाइप का फिगर बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, बाकी सब छायांकित भाग है, ठीक है। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि दी गई आकृति में OACB देखिएगा, कह रहा है कि दी गई आकृति में OACB के केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या है इसकी 3.5 सेंटीमीटर, और यह क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, एक वृत्त का चौथा भाग, यानी 1/4, ठीक है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो OD है यह 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। OD की भी लंबाई दिया हुआ है, जहां पर दिया है OD बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर भी लिख भी दे रहे हैं, रेडियस इक्वल टू है हमारा 3.5 सेंटीमीटर और OD है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले इसको करेंगे कैसे हम लोग, यहां पर ये जो वृत्त है, वृत्त का चतुर्थांश, इसमें ये त्रिभुज दिख रहा है एक, और यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो सकता है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो जब समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद से हम लोगों को पता ही है कि एक त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, या तो 1/4 पाई r स्क्वायर रख देंगे, तब भी वही बात होगा, क्योंकि 90/360 करेंगे, θ/360 होता है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 90/360 करेंगे तो क्या होगा, 1/4 ही आएगा, समझ रहे हो। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कर लिए होगे, चलो देख लो, इसको बता रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहली चीज क्या करेंगे जी, पहले हम लोग निकालेंगे बड़ा वाला, जो मन करे तो बड़ा वाला निकालो, मन करे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, दोनों में से कोई एक निकालो ना। तो हम लोग निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, बड़े वाले का, बड़ा वाला भाग वही ना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, θ/360 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और सेंटीमीटर है यह दोनों, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मन करे तो 1/4 भी कर सकते हो, जबकि यहाँ पर हम बताए हैं एक चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, एक वृत्त को 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा, थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि चतुर्थांश में वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण कितना बनता है, 90 डिग्री, ठीक ना। 90 बाई क्या हो जाएगा, 360 गुणे पाई का मान होता है 22/7 इंटू r का मान कितना दिया हुआ है, 3.5, क्या हो जाएगा 3.5, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है ना हमारा, ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इससे मन करे तो इसको 4 बार में काट दिया जाए, देखिएगा 1/4, यही चीज आ गया, ठीक है ना, वही चीज हम लिखे थे। यहाँ पर हो जाएगा 22/7 इंटू 3.5 को हम देखो कुछ थोड़ा सा कन्वर्ट कर दे, इसमें इसको 35/10 लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे, इजी हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 35/10। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7 से काट देंगे इसको 5 बार में, ठीक है। आगे करेंगे 1/4, 22/100 हो जाएगा,
इंटू 35, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कटने वाला है क्या कोई? इंटू 5 बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये छूट गया था 5 बचा हुआ है। अभी भी कोई किसी से कटेगा क्या? इससे नहीं काटना है, इससे नहीं काटना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके से डिवाइड कर देंगे, इजी होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 से कट सकता है, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 2 4 होता है, 2 से यह 11 बार में कट गया। आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 35। अच्छा इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 11 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 हो जाएगा 55 इंटू 35 बाई 2 इंटू 100। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है ना। चलो आगे देखा जाए। 2 से या तो डिवाइड कर दो या तो इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई ही कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 55 बाई इंटू 35। इसको करेंगे 45, इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5 बच्चे हो जाता है 25, 5 से 15, ठीक है, ठीक है। 5 7 5 12, 8 1 9 और 1 1925 आया है। 1925 डिवाइडेड बाई 2, इससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला काम 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा जी? 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाए, 2 9 18, 2 छके 12, 2 दूना 4 और 0.5 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 100। अब इसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। और जब 0 0 होता है इससे डिवाइड करना बहुत इजी होता है। क्या होता है कि एक अंक ऑलरेडी किसका हुआ है तो 2 अंक किसका, 2 0 है ना, तो 2 0 है तो 2 कसक जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 9.625, ठीक ना। यह क्या निकला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी निकला है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया, बहुत इजी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना निकला है ना, इतना आया है आप लोगों का, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो भी कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है समकोण का? 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो इसको कर देंगे 1/2। आधार का मान कितना दिया हुआ है हमारा? 3.5। हाँ 3.5 इंटू ऊंचाई का मान कितना है जी? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा ना जी, 2 से 2 कट गया, इसका क्या आया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो छायांकित भाग का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज को माइनस कर देंगे। तो छायांकित भाग इक्वल टू कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसको कैसे निकालना है, हम क्या करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है हमारा 9.625, ठीक है, माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से एक दूसरे से माइनस कर देंगे, अब माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे 9.625 माइनस क्या करेंगे 3.5
5 और इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 0 कर देंगे, ठीक है ना। डेसिमल के नीचे डेसिमल को रखा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या मिला हमारा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मन करे तो हमारा हम इसको बट्टे में भी करके छोड़ सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पर यहीं से हमारा बट्टे में आ जाता, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।